आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दीपावली की बधाई। बोले, इस त्योहार आपके घर खुशियां और समृद्धि आए। मासूम बच्ची से रेप करने वाला एसआई बर्खास्त, लोगों ने थाने से निकालकर की थी पिटाई। 2 ब्रह्मा कुमारी बहनों ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, आरोपियों को आसाराम की तरह सजा देना। दाम कितने भी बढ़े 450 रुपए में ही मिलेगा सिलेंडर, अमित शाह का मध्य प्रदेश से वादा। फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव, जाने भारत ने किसके पक्ष में किया वोट। गाजा में अल कुदूस अस्पताल में महज 20 मीटर दूरी इजरायली ट्रैक, मरने वालों का आंकड़ा 12,000 पार। हजारों लोगों की राह हो गया आसान, आज से फिर खुलेगा मिस्र जाने वाला इकलौता रास्ता। और विराट कोहली करेंगे दिवाली धमाका, आज तोड़ देंगे सचिन का ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड। दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश के अपने सभी परिवारजनों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये खास त्योहार आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दीपावली की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, असत्य पर सत्य, अत्याचार पर सदाचार, अंधकार पर प्रकाश की विजय के महापर्व दीपावली की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के सीएम ने लिखा, प्रभु श्री राम और माता जानकी की कृपा से यह पावन पर्व आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि, सौभाग्य एवं आरोग्यता के धवल प्रकाश से दीप्त करे। जय श्री राम। राजस्थान के दौसा जिले में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले पुलिस सब इंस्पेक्टर को पुलिस विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आरोपी एसआई भूपेंद्र सिंह की बर्खास्तगी का आदेश राज्य के डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देश पर आईजी ने जारी किया। दरअसल राहूवास थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह ने पड़ोस में रहने वाली बच्ची को बहला फुसलाकर कमरे में बुलाया और उसके साथ कथित तौर पर दरिंदगी की। वहीं मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले में तूल पकड़ लिया है। इस घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में शुक्रवार की रात को एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां ब्रह्मा कुमारी आश्रम में रहने वाली 2 सगी बहनों ने सुसाइड कर लिया। मौत को गले लगाने वाली बहनों ने सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें आश्रम के ही कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आगरा के जगनेर थाना क्षेत्र में सुसाइड करने वाली बहनों ने सुसाइड करने से पहले 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने सुसाइड के लिए संस्था के 4 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। सुसाइड नोट में दोनों बहनों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से आरोपियों को आसाराम की तरह आजीवन कारावास की सजा दिलाने के लिए कहा है। दोनों बहनों ने लिखा है, योगी जी, इन आरोपियों को आसाराम बापू की तरह उम्र कैद की सजा दिलाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार को चुनावी रैली को संबोधित किया है। अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र की बातों को दोहराया और साथ ही कहा गया कि अगर राज्य में दोबारा बीजेपी सरकार बनती है तो घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराए जाएंगे। अमित शाह ने रैली में बीजेपी के काम को गिनाते हुए कहा, जल जीवन मिशन में 65 लाख परिवारों को जल देने का काम किया है। आयुष्मान योजना के तहत 3.70 लाख लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया। अब कमल फूल की दोबारा सरकार बना तो 5 लाख की जगह 10 लाख का इलाज मुफ्त में होगा। 5 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज दिया गया। अब मोदी जी ने घोषणा की है कि अगर 2024 में बीजेपी की सरकार बनी तो अगले 5 साल फिर अनाज मुफ्त मिलना शुरू हो जाएगा। इजराइल हमास की जंग पिछले 37 दिन से जारी है। इसी बीच यूएन में एक अहम प्रस्ताव पास हुआ। ये प्रस्ताव फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ था। यूएन में भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ कनाडा, हंगरी, इजराइल, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य नाउरू, अमेरिका मतदान किया, जबकि 18 मतदान से अनुपस्थित रहे। बता दें कि प्रस्ताव के समर्थन में 145 देशों ने वोट किया। यूएन के इस प्रस्ताव में पूर्वी यरूशलेम समेत
फिलिस्तीन क्षेत्र और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में जिस तरह से समस्या का समाधान करने के लिए इजराइल की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी निंदा की गई थी। मौजूदा प्रस्ताव को 9 नवंबर को मंजूरी दी गई। इजराइल और चरमपंथी संगठन हमास के बीच शनिवार को 36वें दिन जंग जारी है। अब तक इस संघर्ष के चलते मरने वालों का आंकड़ा 12,000 की संख्या पार कर गया है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के हवाले से अल जजीरा ने की एक रिपोर्ट में बताया है कि इजरायली टैंक गाजा में अल कुशूद अस्पताल से महज 20 मीटर की दूरी है। संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया है कि अस्पताल में सीधी गोलीबारी से 14,000 विस्थापित लोगों के बीच भयंकर दहशत और भय की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा है कि इजराइल बलों की कार्रवाई के चलते मेडिकल परिसर पूरी तरह से कट गया है और किसी भी चलते फिरते व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच सऊदी अरब ने इजराइल और हमास की जंग पर चर्चा के लिए अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के संयुक्त शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। गाजा ने आश्रितों के लिए एक ऐलान किया है। एजेंसी रिटायर्स के मुताबिक गाजा के सीमा प्राधिकरण ने शनिवार को घोषणा की है कि मिस्र में प्रवेश करने वाली राफा भूमि रविवार को विदेशी पासपोर्ट धारकों और आश्रितों के लिए फिर से खुल जाएगी। गाजा और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के बीच क्रॉसिंग इजराइल द्वारा नियंत्रित नहीं होने वाली पट्टी में एकमात्र प्रवेश द्वार है और सहायता ट्रकों और निकासी के लिए महत्वपूर्ण रहा है, जिसकी संख्या हजारों में है। मिस्र और फिलिस्तीनी सूत्रों ने कहा है कि उत्तरी गाजा से चिकित्सा निकासी की समस्याओं के कारण तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता वाले फिलिस्तीनियों सहित गाजा पट्टी से मिस्र में निकासी शुक्रवार को निलंबित कर दी गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के पति राघव चड्ढा का आज जन्मदिन है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पति संग कई अनदेखी रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट की है, जिसमें दोनों रोमांटिक अंदाज लोगों को दिल जीत रहे हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने फोटो के कैप्शन में अपनी पति की 3 खूबियां बताई है। फैंस इस फोटोज पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं। बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा संग अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही है। शादी के बाद से दोनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने पति संग कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की है। शादी के बाद परिणीति की ये पहली दीपावली है, जिसे लेकर खुद एक्ट्रेस भी काफी एक्साइटेड है। परिणीति ने पोस्ट शेयर करते हुए राघव चड्ढा को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा तोहफा बताया है। भारत की मेजबानी में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज यानी 12 नवंबर को आखिरी ग्रुप मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में भारत और नीदरलैंड आमने सामने होंगे। यह मुकाबला बेंगलुरु में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। इस दिन दिवाली भी है, ऐसे में क्रिकेट फैंस को डबल रोमांच देखने को मिल सकता है। दीपावली पर विराट कोहली अपने बल्ले से धमाका करने को तैयार है। साथ ही वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड को भी तोड़ने में बेहद करीब है। यदि कोहली का बल्ला चला तो समझ लीजिए नीदरलैंड की खैर नहीं।